Okay, let's move on the next one. ओपन ब्रैकेट। अगर कोई भी सेट सेट दी है, कुछ इस तरह से लिखा है विद ओपन ब्रैकेट 2 to 5, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल द नंबर प्रेजेंट बिटवीन 2 and 5। अब जब ओपन ब्रैकेट है, टू पर भी तो जो नंबर 2 है और यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 2 और 5 के पास जो ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब है कि इस सेट में 2 और 5 नहीं होगा, यानी 2 भी नहीं होगा और 5 भी नहीं होगा। और अगर मैं पूछूं कि अ, इस सेट में कितने नंबर्स होंगे, तो योर आंसर विल बी इनफाइनाइट नंबर होंगे। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इंटीजर्स कितने होंगे, तब योर आंसर विल बी 3, 4। ओनली ट्रू इंटीजर्स होंगे, ठीक है। एंड इफ आई आस्क यू ग्रेटेस्ट नंबर, तो अब आप यहाँ पे 5 नहीं बता सकते कि जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो 5 है। क्यों, 5 तो है ही नहीं इस सेट में, तो 5 आप कैसे बता सकते हैं? तो 5 तो होगा नहीं। तो कुछ लोग बोलेंगे कि चलो ठीक है, 5 से पहले जो नंबर है 4, वो तो इस सेट में है, बट सबसे बड़ा नंबर ये नहीं हो सकता, 4 तो नहीं हो सकता। व्हाई? क्योंकि 4.9 भी तो एक नंबर है, फिर 4.8 भी तो एक नंबर होगा। तो ऐसे करके, जैसे अब कोई बोलेगा ठीक है, नंबर अगर सबसे बड़ा नंबर चाहिए तो 4.9 ले लो, बट 4.9 फिर 9 9 9 ऐसे आगे आगे, मतलब ये तो इन्फिनिटी तक 0.999 होगा। तो ये तो अप्रोक्स 5 के समथिंग होगा। तो हम ये बोलेंगे कि जब भी कोई पूछे कि इस सेट में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो हम बोलेंगे कि डोंट एग्जिस्ट, ठीक है। और सेम ऐसे ही कोई पूछे कि सबसे छोटा नंबर क्या होगा, तो वो भी एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो आंसर विल बी 4 बोल सकते हैं। और सबसे स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर बोले पूछे तो 3 बोल सकते हैं। अब इसी को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का तरीका जो होता है वो ये होता है, ये 2 है यहाँ पे और यहाँ पे ये 5 है, ठीक है। 2 पे क्या है, ओपन है, तो जहां पर ओपन है ना, वहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक सर्किल ड्रॉ करेंगे और यहाँ से इसको मिला देंगे। 5 पर भी तो ओपन ब्रैकेट है, तो यहाँ पर भी इसको एंड कर देंगे। वो ये हो गया सेट बी। तो अगर कोई भी सेट हो जिस पर ओपन ब्रैकेट के साथ है, तो उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करने का जो तरीका होगा वो इस तरह से होगा। अच्छा, पीछे जो हमने देखा था, कोई भी सेट ए था जो विद क्लोज ब्रैकेट था, वो भी सेम ही था 2 to 5। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ पे बार बार 2 5 ले रहा हूँ, 2 5 ले रहा हूँ। नंबर तो कोई भी हो सकता है, मैं तो बस ऐसे ले रहा हूँ। बट यहाँ और भी कुछ कुछ भी हो सकता है वैसे तो अब इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करने का जो तरीका है वो ये यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, ठीक है। तो 2 पे क्या है, क्लोज ब्रैकेट है, तो जहां पर भी क्लोज ब्रैकेट है, 2 पर क्लोज ब्रैकेट है, तो 2 पर हम एक फील्ड सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और 5 पर भी तो क्लोज ब्रैकेट है, तो यहाँ पर भी एक फील्ड सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सेट है, ठीक है। नेक्स्ट, सपोज सी कोई सेट है कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट जिसमें एलिमेंट्स है 1 and 2, ठीक है। अब अगर मुझे इस जो सेट सी है, तो सेट सी को जो विद कर्ली ब्रैकेट है, अगर उसको मुझे नंबर लाइन पे ड्रॉ करना होगा तो कैसे करेंगे? जैसे ये है 1 और ये है 2, ठीक है। तो 1 पे कर्ली ब्रैकेट है। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं या नंबर्स होते हैं, ओनली वही होता है, ठीक है। तो हम उस नंबर को या एलिमेंट को शो करने के लिए जस्ट उसके नीचे बस एक ऐसे कुछ इंडिकेट एकदम डॉटेड डॉटेड कुछ ऐसा कर देते हैं, बस शो करने के लिए कि ये भी एक नंबर है और ये भी एक नंबर है, या जो भी एलिमेंट है उस सेट में जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वन, यूनियन। जो यूनियन का जो साइन होता है सब जानते हैं वैसे तो, ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। यू टाइप में कुछ यूनियन होता है जैसे कि इसका जो डेफिनेशन है वो क्या होता है कि दिस सेट दिस सेट कंटेन ऑल द एलिमेंट all the elements which are present either in A
एंड इन बी। यानी कि यूनियन का मतलब हो गया कि कोई भी मेरे पास दो सेट है, एक सेट ए है और एक सेट बी है, और मुझे उन दोनों का यूनियन लेना है। तो मतलब कि जब भी मुझे दो सेट का यूनियन लेना है, तो सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स है और सेट बी के अंदर जो एलिमेंट्स है, वो सारे एलिमेंट्स अगर उनका यूनियन लेंगे तो एक कंबाइंड कंबाइंड एक सेट होगा, जिसके सारे एलिमेंट, दोनों के एलिमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है। फिर एक आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, मतलब इस तरह से उल्टा यू बोल सकते हैं इसको वैसे तो। मतलब दिस सेट contain all the elements which are present common in both set A and B। ठीक है। मतलब कि कोई भी सेट है ना, कोई भी सेट ए है और बी है, तो अगर उन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है तो इट मीन्स कि उनके अंदर जो कॉमन होगा, उन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, उससे एक नया सेट होगा, उससे बनेगा एक नया सेट। ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन होगा। उसके बाद होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन मतलब तो आप जानते हैं, मतलब इसका माइनस। तो अच्छा, पहले एक काम करते हैं, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेट्स टेक वन एग्जांपल। ओके, फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो पहले एक काम करते हैं, सेट ए है, एग्जांपल सेट ए है 5 एंड सेट बी है 3 to 7। ठीक है। अगर मुझे ए यूनियन बी चाहिए, तो अब ए यूनियन बी चाहिए मुझे, तो क्या होगा? नंबर लाइन पे पहले तो जो सेट दिया उनको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे 2, 3, 5 जो भी नंबर है उनको पहले नंबर लाइन पे लिख लेते हैं। उसके बाद में जो भी सेट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। जैसे सेट ए है, तो सेट ए के अंदर पहला जो एलिमेंट है वो है 2, और 2 पे क्या है? क्लोज ब्रैकेट। क्लोज है तो यहाँ पे एक फील्ड सर्किल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद 5, 5 पे क्या है? ओपन। तो ओपन के लिए एक सर्किल ड्रॉ करेंगे और इधर को मिलाएंगे। तो ये है ए सेट। ठीक है। फिर जो बी है, बी सेट में देखते हैं, 3 है तो 3 पे क्या है? ओपन। ओपन के लिए सर्कल। और 7, 7 पे क्या है? 7 पे क्लोज ब्रैकेट। तो यहाँ पे हम एक फील्ड सर्किल ड्रॉ करेंगे। ये है सेट बी। मुझे क्या चाहिए? ए यूनियन बी। यानी वो सारे एलिमेंट चाहिए मुझे जो ए में भी है और बी में भी है। तो वो सारे एलिमेंट जो ए में भी है और बी में भी है, रिपीटेड नहीं होना चाहिए बट। ठीक है। तो यहाँ से 2 से लेके 7 तक वो सारे एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे। तो तो 2, 2 पे क्या है? फील्ड सर्किल है, तो यहाँ पे 2 एंड 7, 7 पे क्या है? 7 पे भी क्लोज है, यानी फील्ड सर्किल, तो ये भी क्लोज है। तो यहाँ पर तो ए यूनियन बी, ये ए यूनियन बी हो गया। ठीक है। अगर ये इस तरह ना समझ में आया हो तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि पहले तो ये कि मुझे ए यूनियन बी चाहिए, तो एक लाइन ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए कि ए यूनियन बी होता क्या है। तो मतलब वो ए यूनियन बी मतलब हो गया कि वो सारे एलिमेंट्स जो ए में भी है और बी में भी है। ठीक है। बट रिपीटेड नहीं होना चाहिए। तो ए जो ए में है और बी में है वो सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। तो इसके अंदर जैसे ए है तो ए के अंदर यहाँ पे 2 होगा, 3 भी होगा, 4 होगा, 5 भी होगा। बी के अंदर 3 नहीं होगा, फिर 4 होगा, 5, 6, 7 होगा। तो इस तरह से ये सारे नंबर्स इसके अंदर आ जाएंगे। अगर मैं बोलूँ कि ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? अब मुझे ए इंटरसेक्शन बी चाहिए,
तो जैसे ही मैंने ये लिखा कि ए इंटरसेक्शन बी, तो मेरे माइंड में डायरेक्ट एक लाइन ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए कि ए इंटरसेक्शन बी मतलब होता क्या है। तो इसका मतलब होता है कि कॉमन एलिमेंट्स, यानी कि वो एलिमेंट्स जो ए में भी है और बी में भी है, यानी कि कॉमन चाहिए मुझे। तो वापस आ जाओ नंबर लाइन पे, और यहाँ पे देखो ये सेट ए है, तो इसका ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये जो सेट ए है इसका ये वाला जो पोर्शन है वो इसमें भी है, सेट बी में भी है, और जो सेट बी का ये वाला पोर्शन है वो ऊपर वाले सेट ए के अंदर भी है। तो 3 to 5 वाला जो ये वाला पोर्शन है वो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे 3 पे क्या है, ओपन है, 3 पे ओपन है, और 5 पे क्या है, 5 पे भी ओपन है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, ए माइनस बी। अब ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी होगा कि ऑल द एलिमेंट्स present in B removing from all the elements of set A, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स बी में है वो सारे एलिमेंट्स को जो सेट ए में है उनको रिमूव कर दें, और जो रिमेनिंग है ओनली वही ए माइनस बी होगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो यहाँ पे नंबर लाइन पेपर देख लेते हैं। देखो मुझे चाहिए ए माइनस बी, यानी ये जो ए वाला सेट है इसमें से माइनस करना है मुझे बी। तो बी का ये इतना सा मुझे माइनस करना होगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक तो ए है, मुझे मुझे पर, और मुझे करना है बी को माइनस करना है। तो बी को माइनस करना है तो ये तो ए में आ ही नहीं रहा ना, ये वाला पोर्शन तो ए में आ नहीं रहा, तो ये वाला पोर्शन जो ए में है उसको मुझे रिमूव करना है, तो मैं इसको रिमूव कर दिया। तो रिमेनिंग क्या हुआ, ये 2 and 3। लेकिन इसका अगर मैं पूछूं कि ये बी माइनस ए क्या होगा, अब जो बी है ये वाला बी यहाँ से यहाँ तक ये है बी, मुझे इसमें से ए का पोर्शन माइनस करना है, यानी ये वाला पोर्शन मुझे माइनस करना है। तो रिमेनिंग क्या हो गया, 5 to 7। तो यहाँ से 5 to 7। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा।